इन 8 वर्षों में कभी आभास हुआ, कभी लगा कि आप उनके नजदीक हैं? या आवास हुआ है मुझे नजदीक, सपनों में भी दर्शन दिए उन्होंने मुझे। सामने से मुझे काले काले से दिखाई दिए, तो उन्होंने मुझे क्या कहा है कि तू मान गया, तुझे अपने संसार मोहमाया को छोड़ के तू मेरे पास आ गया है जी। सिर्फ इतनी बातें हुई हैं। तो मुझे जब मैं जगा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे कन्हैया ने मुझे दर्शन दिया है, मुझसे कहा है कि तू अब मेरी भक्ति में लग जी इतना दर्शन होता है मुझे। जी। और कभी कभी मैं अकेला महसूस करता हूँ या कोई दुख महसूस करता हूँ, तो मुझे कोई ना कोई ऐसा महसूस करा देता है कि मुझे कन्हैया ठाकुर जी है, मैं हूँ जी, तू अकेला नहीं है, मैं हूँ तेरे पास। मुझे हंसा देता, खिला देता है जी। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार त्यागी और महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज एक ऐसे संत के दर्शन कराने जा रहा हूँ जिनको साक्षात कन्हैया जी ने, ठाकुर जी ने दर्शन दिया। कई बार उनके हाथ पकड़ लिए, कई बार उन्हें रोका और कई बार उनकी नैया पार कराई। तो ऐसे महाराज जी का दर्शन, भावपूर्ण दर्शन करा रहा हूँ और उनसे बातचीत कराऊंगा कि कब और किस समय उन्हें कन्हैया का दर्शन हुआ, ठाकुर जी का दर्शन हुआ। ऐसे ही एक महाराज जी से दर्शन कराऊंगा जो वृंदावन आए और फिर यहीं के गलियों में खो गए और कुंज गलियों में भ्रमण करते हैं और भक्ति भाव करते हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे श्याम जी। आपकी जटा और आपका ये सब देखकर तो मुझे याद आ जा रहा है कि जैसे हमारे द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में ऋषि मुनि होते थे, उसी तरह से आपका भाव है जी। बचपन से ही आपका मतलब संत के प्रति लगाव था? हाँ, बचपन से ही था जी। पढ़ता लिखता था, तब भी संतों के ही साथ रहता था मैं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई करते समय संतों के साथ रहते थे। हाँ। और धीरे धीरे संत का भाव आपके अंदर आता गया। शादी विवाह भी हो गया। अच्छा। तब भी उनसे भी मन नहीं लगा जी। माँ के बिहारी से मन लगा, इसलिए हम इस रूप में जी जी आ चुके हैं। तो शादी ब्याह करके और परिवार गृहस्थ छोड़ना तो ठीक नहीं है। इसमें कुछ हैवी नहीं है। हैवी नहीं? कुछ हैवी नहीं है। अच्छा, लेकिन लोग, दुनिया तो उसी के पीछे है। कुछ नहीं है, सब माया है, मोह माया है, कुछ नहीं है। बनने के बाद कोई कुछ नहीं है जी। कोई किसी का नहीं है। तो आप इस माया को छोड़कर कैसे आ गए, जबकि पूरा संसार इसी माया के चक्कर में घूमता रहता है? उनकी मर्जी है, बंसी वाले की। बंसी वाले उनकी सिवा कुछ होता ही नहीं है। उनके सिवा कुछ नहीं होता है। नहीं होता है। वही जोड़ते हैं, वही तोड़ते हैं जी, और कुछ नहीं है जी। तो क्या मन में भाव आ गया, वो कैसे मन में संकल्प आ गया कि आप? हमें कोई एकदम दिल में एकदम झटका सा लगा कि यार कोई किसी का है ही नहीं है। अच्छा। इसलिए चलो वहाँ के बिहारी जी के पास जी। इसलिए वृंदावन में आनंद ले रहे। कै साल पहले आए थे वृंदावन? मैं कुंभ से आया हूँ। यहाँ पर कुंभ से आए हैं। और संत कब बने? संत मुझे 8 साल हो गए यहाँ। 8 साल बने। तो यहाँ पर वृंदावन में घूमना और भ्रमण करना और भजन और कीर्तन में भाव लगाना। हाँ, आनंद आता है। मैं जमुना मैया के पास जाता हूँ सुबह शाम दोनों टाइम और परिक्रमा करता रहता हूँ। आनंद आता है मुझे। सुबह शाम रोज जमुना मैया के हाँ। दर्शन और परिक्रमा करता रहता हूँ। परिक्रमा करते रहते हैं और कुंज गलियों में घूमता रहता हूँ। अच्छा, तो ये कुंज गली, यानी वृंदावन की कुंज गली इतनी भा गई है कि अब यहाँ से जाने की इच्छा भी नहीं करती है। भूखा प्यासा कैसा भी हूँ, आनंद आता है यहाँ जी। तो कहीं पर आश्रम में आश्रय लिया या फिर कहीं बस भ्रमण करते रमते राम है? बस भ्रमण करते हैं, कोई आश्रम नहीं है। अच्छा, रमते राम। यानी आप अगर कहीं आश्रम से बंध जाओगे तो फिर वहाँ बंधा होना होगा। यहाँ जब मन किया, जिस समय किया, देखो के लिए पंछी सिर्फ आज़ाद अच्छा लगता है, वो उड़ता हुआ अच्छा लगता है, पिंजरे में अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, इसलिए मैं आज़ाद रहना ही पसंद करता हूँ। अच्छा, तो अगर आप मान लो मतलब वैसे करोगे तो भक्ति आपको नहीं लगेगी। यहाँ मन हुआ तो हरिद्वार चले गए, ऋषिकेश चले गए, जब जहाँ मन किया वहाँ निकल गए। हाँ, जहाँ इच्छा होती है वहाँ चले जाते हैं। गोवर्धन चले आएंगे या कहीं भी यहाँ इच्छा हो जो तीर्थ। तो अभी तक कहाँ कहाँ तीर्थ स्थलों तक गए हैं? वैष्णो देवी जी, काशी विश्वनाथ जी, और प्रयागराज जी। 2-3 जगह गया हूँ और कहीं नहीं गया हूँ। अच्छा, इन तीर्थ स्थलों पर कराएं। तो अब जीवन का क्या उद्देश्य बना लिया है, क्या अब करना है जीवन? उद्देश्य यह है कि भाई उन कन्हैया के एक बार दर्शन हो जाए, उनका आभास हो जाए। हाँ, वो हमारे यहाँ के पीछे ऐसा हो जाए कि हमें भी दिखने लग जाए कि मेरा कन्हैया है जी। बस इतना चाहता हूँ। धन दौलत मोह माया से कोई मतलब नहीं है। तो इन 8 वर्षों में कभी आभास हुआ, कभी लगा कि आप उनके नजदीक हैं? या आभास हुआ है मुझे नजदीक, सपनों में भी दर्शन दिए उन्होंने मुझे।
ठाकुर जी ने सपनों ठाकुर में? जी ने भी दर्शन दिए। अच्छा, तो क्या बातचीत हुई आपसे? बातचीत ये हुई है कि हम बचपन में कबड्डी खेलते थे, वो कबड्डी खेल रहे थे आपके साथ? हाँ, नहीं, हम दोस्त खेल रहे थे। हाँ। तो मेरे फारी के सब लोग मतलब हार चुके थे जी। तो मैं कह रहा था कि मैं जाऊंगा बगैर, तो मैं जैसे जाता हूँ तो मुझको भी पकड़ लेते हैं। जी। तो पकड़ लेते हैं तो मैं हरे कृष्ण करता हूँ, मैं कबड्डी नहीं खेलता, मैं हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो जी महाराज जी। सामने से मुझे काले काले से दिखाई दिए तो उन्होंने मुझे क्या कहा है कि तू मान गया, तुझे अपने संसार मोहमाया को छोड़ के तू मेरे पास आ गया है। जी। सिर्फ इतनी बातें हुई हैं। तो मुझे जब मैं जगा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे कन्हैया ने मुझे दर्शन दिया है, मुझसे कहा है कि तू अब मेरी भक्ति में लग। जी। इतना दर्शन होता है मुझे। जी। और कभी कभी मैं अकेला महसूस करता हूँ या कोई दुख महसूस करता हूँ तो मुझे कोई ना कोई ऐसा महसूस करा देता है कि मुझे कन्हैया ठाकुर जी है, मैं हूँ, जी। तू अकेला नहीं है, मैं हूँ तेरे पास। मुझे हंसा देता है, खिला देता है। जी। कभी मुझे को दुख ही नहीं रखा है उसने जी। जब से आया हूँ। तो ये महसूस हुआ कि आपको ठाकुर जी के दर्शन हुए और ठाकुर जी आ गए या अकेले आप रहे, तो आभास हुआ ठाकुर जी? हाँ, मुझे इतना आभास है कि मेरे साथ मेरा कन्हैया मेरे साथ रहता है, हर वक्त रहता है। मुझे आभास हर वक्त रहता है। जी। जब मैं चाहता हूँ वो चीज हो जाती है। जी। तो वही कन्हैया का आशीर्वाद जो है आपको वृंदावन में रोके हुए? बिल्कुल, वृंदावन रुकी हुए। मैं 1 महीना गोवर्धन चले जाऊंगा तो मेरा मन नहीं लगा वहाँ पर। जी। घुमा फिरा के मैं यहीं आ गया हूँ। अच्छा। और मैंने ये भी सोचा था कि मेरे कन्हैया मुझे लेने आएगा, पैसे भी नहीं थे। जी। पैदल चला 1 किलोमीटर, मोटरसाइकिल वाला खड़ा था। जी। बाबा बैठ। मैंने कि यार तू कहाँ से ले जाएगा बाबा, तुझे वहाँ छोड़ दूंगा। आगे चल के उसने ही पैसे दिए और वृंदावन छोड़ा है मुझे। जी। तो मेरे लिए वही कन्हैया था। कन्हैया था। जी। जी। बस मैं हर जीव को कन्हैया समझता हूँ। जी। जी। तो दोस्तों, ऐसे महान संत जो हर जीव को कन्हैया समझते हैं, हर जीव को ठाकुर जी समझते हैं और साक्षात बता रहे हैं कि ठाकुर जी के दर्शन हो गए। तो अब अगर आप अनंत भक्ति में लगेंगे, भाव की भक्ति में लगेंगे, तो आपको ठाकुर जी का दर्शन होगा, आपको कन्हैया का दर्शन होगा। और आपको कई बार कन्हैया आपके हाथ पकड़ लेंगे और रोक लेंगे, जैसे महाराज जी ने बताया कि इन्हें पग पग पर कन्हैया का आभास होता है, ठाकुर जी का आभास होता है। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही महान संतों के दर्शन कराता रहूंगा और ऐसा ही भाव आप सबको दिलाता रहूंगा।